Hello, my dear students. This is Munib Basit Bhatt and I'm from Future Foundations. आज हम बात करेंगे बोपी के मेरिट लिस्ट की और हम बात करेंगे MBBS इंडिया की। आप सब लोग जानते हैं कि अराउंड 55,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव अपीयर्ड इन द नीट एग्जामिनेशन और मोटा मोटा ये मान के चलिए अराउंड 22 to 25,000 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द नीट। बोपी ने हाल ही में अपना मेरिट लिस्ट निकाला। We used an AI, simple platform ChatGPT जो आप भी कर सकते हैं to break up the NEET merit list जो बोपी ने निकाला था। तो रिजल्ट्स we got वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। 144 से लेके 200 पॉइंट्स, मतलब पॉइंट रेंज ऑफ 144 to 200, अराउंड 7,608 कैंडिडेट्स इन दिस रेंज। 200 से लेके 250 पॉइंट तक 4,804 बच्चे, 250 से लेके 300 पॉइंट तक 3,500 बच्चे, 300 से लेके 350 पॉइंट तक 2,500 बच्चे, 350 से लेके 4,000 तक 2,000 बच्चे, 400 से लेके 450 तक 1,513 बच्चे, 450 लेके 500 पॉइंट तक 1,150 बच्चे, 500 पॉइंट से लेके 550 तक 576 स्टूडेंट्स एंड 550 से 600 तक 762 स्टूडेंट, 600 से 650 तक 59 एंड 650 एंड अबाउ भी कुछ बच्चे आते हैं। वी कुड नॉट गेट द स्टैट्स ऑन दैट। ये एनालिसिस जो मैंने आपको बोली ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। अक्सर पेरेंट्स और बच्चे जो है वो गलती कर जाते हैं, वो स्कोर्स का वेट करते हैं। हमने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ की जो काउंसलिंग होती है उसमें एक कैटेगरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी हैव SC एंड ST, वी हैव OBC, वी हैव EWS, वी हैव हिंदू माइनॉरिटी, वी हैव डिफरेंट रिजर्वेशंस है। कट कूट के अगर देखें अराउंड 40-45% सीट्स आर फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स और उसके अलावा जो है वो सारा कुछ कैटेगरीज में चला जाता है। तो अगर बात करें, अक्सर हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं, पेरेंट्स कॉल मी मोस्ट ऑफन मी एंड स्टूडेंट्स कॉल मी एंड वो मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा स्कोर अराउंड 480 है, क्या हमें बोपी में सीट मिल जाएगी? बोपी का अपना तो कोई मेरिट लिस्ट अभी तक आया नहीं है। हमारी जो भी है ये एनालिसिस है और हमारी एनालिसिस के हिसाब से फॉरेन ओपन मेरिट कैंडिडेट 520 से नीचे जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इट्स अ बॉर्डर लाइन हमारे हिसाब से, दैट एज पर एज आवर एनालिसिस इज कंसर्न्ड। And the analysis is on the basis of the observations of the data which we have received so far. जो मेरिट लिस्ट पब्लिश हुए हैं, स्कोर्स पब्लिश हुए हैं, उनकी रेंजेस जो पब्लिश हुई है, हमने ये भी यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना होगा that 15% of the seats of the state of Jammu and Kashmir would be taken by AIQ और AIQ की जो काउंसलिंग है वो MCC करता है। सो वो सीट्स जो है बोपी से चलेगी और जो रिमेनिंग जितनी सीट्स हैं हमारे पास 1150-1200 सीट्स, उनकी जो काउंसलिंग है वो बोपी करेगा। अब बोपी इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट चलता है। तो जो स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं लाइक 480 वाले, 481 वाले या 470, 490, 500, आई वुड से कि इफ़ दे आर इंटरेस्टेड टू गेट एडमिशन इन इंडिया MBBS तो उन्हें चाहिए कि वो एक ऑप्शन कम से कम साथ में लेके चले। जो 470 से ऊपर वाले हैं दे कैन गो फॉर केरला, दे कैन गो फॉर छत्तीसगढ़। यहाँ जो फीस रेंज है आपकी बड़ी कम है, 7 से 8 लाख रुपए पर साल, और फीस जो इंडिया में 4.5 साल की देनी होगी। दैट मीन्स आप बनिस्बत उसके जो आप बांग्लादेश जाए वहाँ पे 40-50 लाख रुपए खर्च करें, उससे अच्छा है कि आप इंडिया में ही एडजस्ट हो जाए और 40-45 लाख रुपीज़ में आपका MBBS हो जाएगा लाइक केरला में, छत्तीसगढ़ में, और यू वुड सेव योर सेल्फ 1 ईयर। क्योंकि फॉरेन MBBS में आपको जाना है, आपने 6 साल का कोर्स करना है, वहाँ से वापस आके FMGL एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने हैं, फिर उसके बाद 1 साल का और इंटर्नशिप करना है। वाइल एज इन इंडिया 4.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन और 1 साल का आपका इंटर्नशिप है एंड दैट विल मेक योर डॉक्टर। सो फॉरेन कैंडिडेट के मतलब जो फॉरेन जा रहा है MBBS करने और उसमें आप में करीबन 1.5 साल का डिफरेंस रहेगा, 1 साल 1.5 साल का डिफरेंस रहेगा। एंड वी आर टेकिंग इनटू असेसमेंट कि बच्चा फॉरेन जाके वापस आके पहले ही अटेम्प्ट में MBBS क्वालिफाई कर जाए, FMGL क्वालिफाई कर जाएगा और इन दैट केस आपके 2 साल लग जाएंगे। अगर ये 1 से ज़्यादा अटेम्प्ट लग गए दैट मीन्स आपका जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है MBBS वो इंक्रीज हो सकता है। सो आई हाईली रिकमेंड दोज कैंडिडेट्स who want to do MBBS and have scores like above 450, they can do it in a normal tuition fees here, करीबन 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए यही रेंज रहेगी उनकी, और विद इन दिस रेंज दे कैन गेट सेटल्ड इन मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया।
अब मैं आपको क्विक पॉइंट्स बताऊं कि काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसीजर है। हमें पता है अभी बैंगलोर की काउंसलिंग ऑन है, सो पीपल कॉल अस फॉर Al-Amin मेडिकल कॉलेज एज वेल. People call us for like different medical colleges. I don't want to name any particular medical college here. Like people call us for Bangalore. Some have like we want to go for Sri Siddhartha. Some are like we want to go for Al-Amin Medical College. Some are like we want to go for Akash Medical College. अब ये बेटा आपके स्कोर्स पे डिपेंड करेगा यहाँ पे कि आपके स्कोर रेंजेस क्या है. अगर आपका स्कोर रेंज बेंगलोर में अबाउ 450 है तो आई वुड से कि आप नॉर्मल कैटेगरी में चले जाए, और जो आपका प्राइवेट कैटेगरी का फीस है बेंगलोर का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 12 लाख रुपए. अगर आपके स्कोर अबाउ 450 है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 12 लाख रुपए पर एनम में वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा. बट इफ योर स्कोर इज बिलो दैट एंड यू स्टिल वांट टू गो फॉर बेंगलोर, तो यू विल हैव टू गो फॉर अदर कैटेगरी फीस दैट इज क्यू कोटा. और क्यू कोटा इज ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस. ये मैनेजमेंट कोटा होता है. तो ये बात थी बेंगलोर की. एनी स्कोर कैन बी डन देयर अबाउट 200 पॉइंट्स, whether it's a private fees 12 लाख रुपए पर एनम वाली या 4 times द आपका ये प्राइवेट फीस विच इज़ क्यू कोटा. तो क्यू कोटा में अराउंड 30-35-40 लाख रुपीज़ पर एनम का एवरेज मिल जाता है. सो सम टोटल में हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं लाइक 1.2, 1.3, 1.25 ऐसा. इट वुड डिपेंड अपॉन योर स्कोर. और दूसरी बात, अगर अब आपके कम स्कोर है एंड यू स्टिल वांट टू डू MBBS इन इंडिया, और मतलब आपके पास बहुत सारी प्रेफरेंसेस है, आप लॉक्ड इन नहीं है बेंगलोर के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका स्कोर लाइक 300 से ऊपर का है तो आप यूपी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नॉर्मल फीस में 12-13 लाख रुपए पर एनम में आपका एडमिशन वहाँ पे भी हो जाएगा. बड़े फेमस मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे, मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस भी है वहाँ पे, लाइक FH मेडिकल कॉलेजेस इन आगरा, लाइक एराज मेडिकल कॉलेजेस इन लखनऊ. और अगर आपकी और भी चॉइसेस है लाइक विद द सेम स्कोर 300 से अबव वाला, तो आप दिल्ली NCR में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप बिहार में भी जा सकते हैं, you know, with the same fee range like 12 to 13 lakh rupees per annum. आप वेस्ट बंगाल के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं इफ़ योर स्कोर इज़ टू लेस बट यू स्टिल वांट टू गो फॉर इंडिया और आपको चाहिए पैकेज भी विद इन 1 CR हो, तो वेस्ट बंगाल इज़ द डेस्टिनेशन. और भी कुछ इंडिया की ओपन स्टेट्स हैं जहां आप कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दूसरी चीज़, इफ़ यू वांट लाइक क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस, लाइक आप बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के आपने नाम सुने होंगे लाइक DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, या आपका वाईदेही, या आपका श्री सिद्धार्था जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, या MMU सोलान लाइक SGT यूनिवर्सिटी. तो ये सब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके मेडिकल कॉलेजेस हैं. डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंसलिंग होती है वो MCC के थ्रू होती है, और आपने MCC दैट इज़ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा इनके लिए. एंड फॉर इट इफ़ यू हैव अ स्कोर लाइक अबाउट 300, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी 2-3 चॉइसेस वहाँ चॉइस फिलिंग में आ जाएगी, कहीं ना कहीं आप सेटल हो ही जाएंगे विद अ स्कोर रेंज इफ इट्स अबाउट 300. आपने एक थंब रूल हमेशा याद रखना है, जो मैं बार बार अपने वीडियोस में रिपीट करता हूँ. हायर योर नीट स्कोर तो लोअर द फीस. मतलब आप 99 या 100% आई वुड से अगर आपका नीट स्कोर अबाउ 450 है तो आप किसी भी स्टेट में चले जाइए. बैंगलोर इज़ द मोस्ट हैपनिंग स्टेट. ज़्यादातर बच्चे कश्मीर से या फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया दे प्रेफर गोइंग टू बैंगलोर फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि इट्स पीसफुल एरिया, serene atmosphere, it's a place where our students feel good and comfortable. तो 450 से ऊपर का जो स्कोर है वो बेंगलोर में आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा विद अ प्राइवेट फीस ऑफ अराउंड 12 लाख रुपए पर एनम. बट जब स्कोर इससे नीचे आता है और फिर भी अगर आपकी प्रेफरेंस बेंगलोर ही है, देन अगेन आई टोल्ड यू कि आपने क्यू कोटा में जाना होगा. बट अगर आपके पास और भी चॉइसेस हैं, और भी स्टेट्स आप देख रहे हैं एंड एनी हाउ यू वांट टू डू इट इन इंडिया, तो मैंने आपको रेंजेस बता दी है. लाइक 300 से ऊपर का यूपी में डाइजेस्ट हो जाएगा, इट विल गो इन दिल्ली NCR. 250 तक भी आई बिलीव कि और नॉर्मल फीस में ही निकल जाएगा. बट ज़्यादा कम स्कोर्स लाइक बॉर्डर लाइन स्कोर्स, मतलब जस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स का मैं बोलूँ 190, 195, 200, 205, 210 ऑल द वे टू 250 इन्हें चाहिए. दे कैन गो फॉर लाइक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, और क्यू कोटा मैनेजमेंट कोटा में जा सकते हैं, और दे कैन प्रेफर वेस्ट बंगाल. दिस वे दे विल नॉट वेस्ट देयर 1 year. दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स के लिए बोलना चाहता हूँ जो एक डायलेमा में स्टक है कि हमें बोपी में सीट मिलेगी और हम यहाँ बोपी में एडजस्ट हो जाएंगे.
यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ द डेटा। आप इस वीडियो को पहले देखिएगा, मैंने एनालिसिस दे दी है। तो मैंने आपसे कहा कि 520 से जो नीचे वाला स्कोर है, 510 से जो नीचे वाला स्कोर है, इट्स ऑन अ बॉर्डर लाइन फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स, और बहुत ही डिफिकल्ट है कि उसे बोपी के थ्रू यहाँ सीट मिल जाए। बट देन फिर भी आपने MBBS जाना है और इंडिया में करना है, तो आई वुड से कि बेटर बी अर्ली, क्योंकि एन अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, या आपने एक रूल याद रख लेना है। डू नॉट वेट फॉर फर्स्ट काउंसलिंग टू बी ओवर और फिर आप सेकंड काउंसलिंग या स्ट्रेट राउंड का वेट करेंगे। राउंड आई वुड से कि 100% सीट जो है फर्स्ट काउंसलिंग में ही ऑक्यूपाई हो जाती है। फिर एडजस्टमेंट्स ऐसे होती है कि जो सीट कोई छोड़ देता है टॉपर, फॉर एग्जाम्पल स्टेट टॉपर हमारा यहाँ का, यू माइट गेट अ सीट इन GMC श्रीनगर, यू माइट गेट इट इन एम्स एज वेल, इन AIQ कोटा, तो वहाँ GMC छोड़ के वो एम्स चला जाता है। प्राइवेट में तो बड़ी 10% एडजस्टमेंट्स हो जाती है। सो फॉर सेकेंड राउंड यू हैव अराउंड 10 to 15% ऑफ सीट्स वो एडजस्टमेंट्स की होंगी, जो डबल अलॉट हो गई है, कहीं किसी को AIQ में अलॉट हुई है, MCC में अलॉट हुई है, प्राइवेट भी अलॉट हुई है, गवर्नमेंट भी अलॉट हुई है, तो वाली सीटें खाली हो जाती हैं, दे गेट ऑक्यूपाइड फॉर बाय द कैंडिडेट्स हु हैव द मेरिट इन दैट ऑर्डर सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड राउंड के लिए अगर आप अपना ये पहला राउंड मिस कर देते ना, तो मैं समझता हूँ कि 50, 60, 70% ऑफ द चांसेस ऑफ गेटिंग ए सीट इन योर प्रेफर्ड मेडिकल कॉलेजेस आर ओवर आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग। तो बाद में जो स्ट्रेट राउंड में बचता है, स्ट्रेट राउंड इज लाइक लेफ्ट आउट सीट्स। लेफ्ट आउट सीट्स में है कि प्रेफरेंस नहीं दी किसी स्टूडेंट ने, फॉर सम और अदर रीजन स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेफरिंग दैट कॉलेज और दैट यूनिवर्सिटी, तो ज़्यादातर बच्चे फिर स्ट्रेट राउंड में चॉइसेस नहीं रहती है, मतलब आपको जो मिले वही आपने करना पड़ता है। सो a humble request to you, borderline scores I would say above 450 and below 510, 515, इन्हें चाहिए कि ये वेट ना करें, इमिजिएटली कोई ना कोई स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और अपने लिए एक सीट सिक्योर कर दें। और यहाँ से भी अगर वो अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जस्ट इन केस इफ दे गेट अ बोपी सीट एज दे एज्यूम, तो वो वाली सीट छोड़ के आप बोपी गवर्नमेंट सीट ज्वाइन कर सकते हैं। बट एज आई सेड, we work on data and our analysis of the data says that it is very difficult for open merit candidates to get seats, I mean, who have a score of 510. So good luck to all of you. If you have any questions, queries, you can visit our office. I'll be guiding you there. Thank you and good luck.